बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रामा टाइम्स और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरीकोट वज़ीर फैमिली के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि वज़ीर फैमिली गुरीकोट के अंदर इनका एक बैंक कोर्ट है। आज इनके हाउस में यहाँ पे वज़ीर इकबाल हाउस में वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर के साथ इनकी एक नशिस्त हुई है। आज की इस नशिस्त के हवाले से वज़ीर इकबाल साहब हैं जो कि उन्होंने आज बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले में शामिल होने का ऐलान भी किया। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने आज इस काफ़िले में शामिल होने का जो ऐलान किया है किन बुनियादों पे किया है और इनके पीछे एक बैंक वोट है, तो इस बैंक वोट को भी क्या पीटीआई की तरफ लेके जाएंगे। बहुत सारे सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वज़ीर साहब। आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वज़ीर साहब, सबसे पहले तो आपको हमारे प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। उसके बाद सर आप ये बताएं, क्योंकि आज आपके घर में वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर साहब तशरीफ़ लाए थे, तो एक अरसे से आपकी जो कमेटी है बैठी हुई थी वज़ीर फैमिली की, तो उसमें आज आप लोगों ने क्या तय पाया? क्योंकि ऑलरेडी गिलगित बल्तिस्तान में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है तो टेक्नोक्रेट की सीटें भी फाइनल हो चुकी हैं, काउंसिल की भी फाइनल हो चुकी हैं, तो आपके साथ कौन सी ऐसी सीट का मुआहिदा किया जो आपने ऐलान किया इस तहरीक में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि अली अमीन गंडापुर साहब का आज का विज़िट जो था, एक उसके आइडियाज़ जानने का था, उससे बातचीत करके उसका आइडिया लेना था कि हमारे बारे में यानी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट अस्तोर जो कि सबसे पसमानदा है, इसके हवाले से उनके क्या तासुरात हैं, उनके क्या नज़रियात हैं, उनके क्या कमिटमेंट्स हैं। पहली बात ये थी मेरे जहन में। दूसरी बात यह है कि ये वज़ीर फैमिली का एक कमेटी नहीं है, ये ओवरऑल दड़म खेल बोंजी टू समझें आप मिनिमरक जहाँ भी हैं। हमने ये सोचा कि यहाँ पे एक नामाकूल फ़ैसले की वजह से, किसी भी वजह से हमारे लोगों में सियासी अबतरी फैली हुई थी, लोग मायूस हो चुके थे और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स में बिखरे हुए थे। हमने ये सोचा कि इन लोगों को गैदर करें, क्योंकि आज तक इस फैमिली ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दादा परदादा अमजद से लेके आज तक इन लोगों के साथ मिलकर काम किया है, इस इलाके की तरक्की का सोचा है, इन लोगों को न छोड़ा है अपने अलायंस को। तो हमने ये ज़रूरत समझी कि इनको गाइड करने के लिए, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, इनको हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए हमने एक मुतफ़िक़ा हल्फन एक हमने कमेटी तश्कील दी, जिसके हम फेयर हो के हम सबसे पहले अपने इलाके की तरक्की की बात करेंगे, अपने गुरीकोट स्पेशली जहाँ पे हमारा घर है, इसके लिए कोई मखसूस नशिस्तें, कोई लेडीज़ सीटें, कोई जनाब वाली किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट। एक हमारे जो कैंडिडेट पीटीआई के बहुत पुराने वर्कर भी रहे हैं, उनके साथ सीट का भी इशू था पीटीआई के साथ, और भी बहुत सारे हमें इलेक्शन से भी रोका गया, जबकि हमारा कैंडिडेट इस वक्त ऑलरेडी एक विनिंग पोजीशन में आ जाता। तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में थी, हमने लोगों को गैदर किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई और लोगों ने अपना एतमाद हम पे बहाल रखा। और अब आज मेरी उनसे जो मुलाकात हुई यहाँ पे, उनसे मैंने सिर्फ यही पूछा कि आपने अस्तोर के लिए स्पेशली और गुरीकोट के लिए बिलखुसूस आपने इस बारे में क्या सोचा है कि हमारे कैंडिडेट को भी अभी इलेक्शन में भी ये नहीं है, आपकी पार्टी का ये रुकन भी है, और आप हम सबको अकोमोडेट किस लिहाज से किस तरह कर सकते हैं ताकि हम सेटिस्फाई हो जाएं। मैं पूरे पैनल के साथ आपके जनाब वाली उसमें शामिल हो जाऊं। तो इन्होंने मतलब मुझे इस तरह की यकीन दहानी कराई कि ये एक इंतहाई ज़िम्मेदार शख्स का वादा है, एक नवाब की ज़बान है और हम ज़बान से फिरने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आप चंद दिनों में देखेंगे कि हम आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए, आपके गुरीकोट के लिए जो प्लान, जो प्रोग्राम हमारे पास है, उससे आप इंशाअल्लाह ताला खुश होंगे। और अभी उसने कहा कि ये सियासी नौइयत की चीज़ें मैं पब्लिक में प्रॉमिस डिस्कस, ओपन डिस्कस मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। तो उसने यकीन दहानी मुझे कराई, और जाने क्यों फ़र्स्ट टाइम मुझे इस तरह का एक ट्रस्ट किसी सियासी लीडर से मिला कि मैंने ख़ुद कहा कि मैं इनके विज़न को, इमरान साहब को मैं पर्सनल जानता हूँ, उनके विज़न को मैं बहुत अच्छी तरह मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उनकी टीम में जो लोग थे उनसे मैं एग्री नहीं था आज तक।
तो अली अमीन गंडापुर साहब जैसे बंदे से जब मेरी बातचीत हुई, इससे मैंने दो टोक चंद लफ्ज़ों में मैं समझ गया इसकी पूरी दिलचस्पी और हमदर्दी हमारे इलाके से। वो गोरीकोट बाज़ार से पैदल मेरे घर तक आया। दिस वाज ऑलरेडी ए स्टेप टेलिंग मी दैट ही इज़ समबडी फ्रॉम द माउंटेन्स, उसको इसकी कदर है। तो उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन का और मिल के काम करने का यकीन दिलाया, सीट देने की यकीन दिलाया। इंशाअल्लाह ताला हमें अपने कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है कि नहीं, कैपेबिलिटी के हिसाब से, और उस हिसाब से ये हमें एडजस्टमेंट देगा। और हम अपनी एबिलिटी के लिहाज से किसी भी अपने कोलिशन के जो पार्टनर्स हैं या हमारा जो कैंडिडेट है, किसी भी फिटिंग कैंडिडेट को हम इसमें रेकमेंड करेंगे। अभी ना किसी का हमने फाइनल नाम बताया, ना इन्होंने सोहेल का नाम खुद लेके कहा कि ये हमारे कैंडिडेट हैं, इसको आप हम पे छोड़ें। ये बात है, ये हमारा कैंडिडेट है, इसको यकीनन वज़ीर साहब आप को यकीन दहानी कराई। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्योंकि जिस खत्ते में हम बैठे हैं और बिलखुसूस जिस गाँव में हम बैठे हैं, इत्तेहाद गोरीकोट के नाम से यहाँ पे एक इत्तेहाद भी हुआ था। तो अब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले में शमूलियत किया है, तो क्या आपके तमाम जो इत्तेहादी हैं प्लस आपके दरमखेल बरादरी है पूरी कमेटी, वो उसका जो वोट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार के बक्स में जाएगा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने अल्लाह पे भरोसा करके अपनी कमेटी के साथ जो मेरी कमिटमेंट्स हैं उस पे रहते हुए मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह रहमान, जिस तरह मैंने गंडापुर साहब की बातों पे ट्रस्ट किया है, इस तरह ये इस प्रॉमिस पे भी ट्रस्ट करके मेरा साथ देंगे। ये जो फ़ैसला इसको ज्वाइन करने का, ये मेरा पर्सनल फ़ैसला है, उनकी उसका ये विश का मेरा। मैंने कहा चंद दिनों बाद मैं बाकायदा तौर पे यहाँ पे बड़ी दावत रख के मैं अनाउंस करूँगा। और इसमें आपकी कमेटी का फैसला नहीं है? कमेटी का, मेरी कमेटी का अभी हमारा बंद इंडोर इजलास होगा। मैं उसकी जो सजेशंस हैं, उसने जो हमें बताया है, वो मैं इनके सामने रख दूंगा हल्फन जो हमने बात की उसके मुताबिक। और मेजॉरिटी वोट से अगर ये समझते हैं कि इस प्रॉमिस के तहत फ्यूचर में हम मिलके काम कर सकते हैं, तो दे विल जॉइन द क्राउड। ठीक है कि नहीं? और इनका कोई और डिसीजन आता है तो फिर भी मैं इनके साथ हूँ। वज़ीर साहब, यकीनन आपने कहा कि यहाँ पे गोरीकोट में आपने बोंजी से लेके मनीमरग तक धर्मखेल फैमिली की कमेटी बनाई है और अलायंस की, उनके साथ अलायंस किया है। तो यकीनन आप धर्मखेल बरादरी का एक भारी वोट है और उसके साथ बाअसर फैमिली है, आपके रिश्ते नाते, और आपके काफ़ी हद तक मतलब ये है कि जितना आपका वोट है उससे ज़्यादा भी इत्तेहादियों का वोट भी आपके साथ है। बिल्कुल है। तो क्या इन इत्तेहादियों को भी आपकी इस कमेटी में शामिल किया गया है या सिर्फ आपके? बिल्कुल। अभी हमने कोर कमेटी हमने जो बनाई है अपनी सिर्फ धर्मखेल फैमिली की, इसमें हमने सारे इत्तेहादियों को दावत दी है। और मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि हमने एक धर्मखेल ट्रस्ट कायम किया है पब्लिक यानी लोगों की खिदमत करने के लिए। उसमें इंशाल्लाह मेंबरशिप होगी और तमाम हमारे अलायंस की वो मेंबर होंगे। और मुझे ये यकीन है कि अगर हम भरोसा करके, अल्लाह पे भरोसा करके और इस गवर्नमेंट के विज़न को देखते हुए, इनकी डेडिकेशन को देखते हुए अगर हम फैसला करेंगे कि हमारे हक़ में, हमारे इलाके के लिए, हमारी फैमिली के लिए और हमारे अलायंस के लिए इसमें बेहतरी है, तो सबको लेके हम ज्वाइन करेंगे। यकीनन नाज़रीन, धर्मखेल फैमिली के जो रूह रवां है कमेटी हमारे साथ मौजूद है। और वज़ीर इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुना, और वज़ीर इकबाल साहब की जो गुफ्तगू है उसका जो मुकम्मल जामा है, उसका मकसद ये है कि वज़ीर इकबाल साहब ने आज खुद अपनी ज़ात की हद तक इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है, जबकि इनकी जो धर्मखेल फैमिली के जो कोर कमेटी है, आज के जो इनके बंद कमरे का जो इजलास हुआ है, उस इजलास में जो चीज़ें इनके अंदरून खाना तय हुई हैं, उस हवाले से ये कमेटी इजलास करेंगे। उसके बाद ये बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले में शामिल होना है, नहीं होना है, या जो भी मामलात हुए उस हवाले से बाकायदा मीडिया टॉक भी करेंगे। नाजरीन, यहाँ पे ये बताता चलूँ, क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा अमल है, यहाँ पे बाप बेटा से नाराज़ होता है, बेटा बाप से नाराज़ होता है और रिश्ते ख़राब होते हैं। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि वोट को वोट की हद तक रखें और अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करें, न कि इसको लड़ाई झगड़े का सबब बनाएं। नाज़रीन, रामा टाइम्स का खुसूसी प्रोग्राम यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान सुभान सोहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।